हेलो एवरीवन। थोड़ा सा डिले हो गया बेटा, आज ऑफलाइन क्लास खत्म करते करते थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए आ जाइए, हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा है, आपको पता ही है ना। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भी बाकी फेस्टिवल्स की तरह ही हमारे लिए, सबके लिए है, इसीलिए वैसा ही आपको सेम डिस्काउंट आज मिल रहा है। अगर आज आप बैच खत्म कर लोगे, आज बैच खरीद लोगे तो। एंड रिमेंबर वन थिंग, आज इसका 4th और आखिरी डेमो है, और ये हमारा इंग्लिश स्पेशल 29 का डेमो चल रहा है बेटा। आज देखो, मैंने आज ये बैच शुरू किया है, जबरदस्त क्राउड है, ठीक है। आना चाहो तो आ सकते हो, ऑफलाइन में अलग ही मजा है पढ़ने का। चलो, हमने ये सारा करवा दिया था, आपको याद करो तो देखो, ये सारा करवा दिया था ना। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूं बेटा, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है। अब आपका काम है प्रॉपर तरीके से एकदम उसको पढ़ना और समझना, ठीक है। देखो, ये सारा कुछ मैंने आपको करा दिया था, और ये 3 क्लासेस हमारा जो खत्म हुआ है, इसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, राइट। देखो, सब कुछ करवाया था ये, देखो, देख रहे हो, धीरे धीरे करके पूरी किताब में जो आपकी यही वाला क्लास नोट्स है। अगर आप खरीदोगे ना तो kdpublication.com से ये आप देख लेना, यही वाला क्लास नोट्स देना होगा आपको, ठीक है। अब मैं आती हूं नेक्स्ट पार्ट में, सुनो ध्यान से। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ये कराया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। भाई अनकाउंटेबल है इसलिए तो सिंगुलर है। अब जो काउंटेबल ही नहीं है तो उसका प्लूरल कैसे बना लोगे आप? स्पोकन का क्लास कल आ रहा है, और याद रखना, आप स्पोकन का क्लास में आपको दिखाऊंगी स्पोकन कितना आसान है। ये बैच जो होता है ना बेटा, ये बैच होते हैं उनके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वहां से आते हैं जहां से कभी हमें इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ती स्पोकन में, है ना। लेकिन अब देखना, लंका पति रावण, बेटा शालू को छोड़ दो बेटा, शालू ऐसे भी तुमको नहीं मिलने वाली, ठीक है। एंड शालू तुम भी चुप रहो, पढ़ाई कर लो। काहे यहां पर भी तुम लोग रोमांस चलाने लगते हो जी? तुम लोग को शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती तुम लोग को, हाँ। अभी एक तो तुम लोग के पास नौकरी नहीं है, ऊपर से दिल इतना बड़ा, हाँ, दिल बाहर ही निकल के धक धक किए रहता है, नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, बताओ। तो शर्म करो, कोई नौकरी मिल जाए, उसके बाद तुमको ऐसे पूछने वाली होगी, लड़कियां बहुत पूछेगी, बस खाली नौकरी तो हो जाए। इसीलिए अभी नहीं, अभी शांति से पढ़ो। सुनो ध्यान से, मैंने कहा था बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। फिर मैंने कहा था भाई इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। फिर मैंने कहा था भाई इट्स नॉट टिंडर, यस 11 गेमिंग, ये टिंडर थोड़ी है यार, ये तुम लोग यहां पर रोमांस कर रहे हो, हाँ। अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं ये कहूं कि भाई अनकाउंटेबल नाउन कैसे पता? भाई गिनती नहीं कर सकते, तो फिर इनके साथ ए और एन नहीं आएगा, इनके साथ मेनी नहीं आएगा, इनके साथ फ्यू नहीं आएगा, इनके साथ अ नंबर ऑफ नहीं आएगा, इनके साथ न्यूमरस नहीं आएगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता है ना। और अगर कहोगे मैम हम लोग हिंदी में तो यूज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ रही, से ध्यान से सुनना। मेरे पास कई सूचना है, कई सूचना है, मुझे आज दिल्ली में कई काम है। फिर यस नीरज, स्पोकन का भी डेमो कल चलेगा 4 बजे, है ना। मुझे दिल्ली में कई काम है, तो कहने का मन करता है कई काम है, आई हैव मेनी वर्क्स इन दिल्ली। भाई वर्क्स होगा ही नहीं, क्यों? वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें तुम एस कैसे लगा दोगे? बोलोगे नहीं मैम मुझे मन कर रहा है ये बोलने का। पेज नंबर बता दूं? 1 मिनट बेटा, पेज नंबर है आपका 215, क्लास नोट्स में 215 पेज में आ जाओ। बोलोगे मुझे मन कर रहा है बोलने का, मुझे कई काम है, तो आपको कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। या तो कहो आई हैव मच वर्क, क्योंकि मेनी वर्क्स तो बोल नहीं सकते, मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है।
प्लस वर्क का वर्क्स नहीं हो सकता। अब मुझे कहना मैं चाह रही हूं मुझे कई काम है, तो मैं क्या कहूं, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क। बेटा न्यूज चैनल्स कौन सा देखोगे, एनडीटीवी देख लो, टाइम्स नाउ देख लो, और कौन सा देखोगे इंग्लिश न्यूज चैनल्स में, इंडिया के देखना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है राहुल, बेटा आप ईमेल वगैरह करो, यहां पे मुझे बोलोगे मैं कैसे करूंगी। सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि भाई मैं कहना चाहती हूं मुझे कई काम है, तो मैं कहूंगी वर्क का वर्क्स तो मैं नहीं लगा सकती, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस वर्क को वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, मुझे अनकाउंटेबल नाउन को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। याद रखना यहां पे जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है ना बेटा, देख रहे हो, ये एडिशनल अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन का एक लिस्ट आपने याद किया ना, कौन सा लिस्ट याद करवाए थे आपको, पेज नंबर 212 का लिस्ट याद करवाए थे, याद है ना, 212 में एक लिस्ट था। अब सुनो, अगेन उसी लिस्ट के साथ और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को रट्टा मार लो। कौन सा, ब्रेड, आइस, स्नो, ग्रास, डस्ट, डर्ट। आप कहोगे मैम ठीक है अनकाउंटेबल, अब इसको अलग से क्यों लिख रहे हो, मुझे मन कर रहा है इसका प्लूरल बनाने का, क्या करूं, भावना कल शुरू होगा बेटा, मेरा मन कर रहा है इसको प्लूरल बनाने का, मैं कैसे बनाऊं, तो मैं कहूंगी क्या क्या बोलना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो कि मैंने 2 ब्रेड खाए। बेटा ब्रेड में तो एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल। क्या खाया, 2 पतले पतले जो कटे होते हैं वो खाया, तो कहोगे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ओके, मेरे जूस में 2 आइस डाल दो, आइस नहीं, आइस का वो है ना, आइस क्यूब्स डाल दो, पुट 2 आइस क्यूब्स इन माई ड्रिंक। मेरे आंख में धूल का एक कण चला गया है, अ पार्टिकल ऑफ डस्ट या फिर सीधा डस्ट पार्टिकल हैज एंटर्ड माई आई। दिस मीन्स बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं एक कण चला गया है। अब एक कैसे बोलूं, तो मैं कहूंगी अ डस्ट पार्टिकल। 2 आइस के क्यूब्स डाल दो मेरे ड्रिंक में, पुट 2 आइस क्यूब्स, 2 आइस तो बोल नहीं सकते, है ना। घास का एक, बस एक पत्ता जो घास का होता है, अ ब्लेड ऑफ ग्रास। अब कहोगे मैम ब्लेड तो वो होता है जिससे शेविंग वगैरह करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर जगह पे ब्लेड का मतलब वही होता है। अब जैसे हम कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाते है ना, जहां आइसक्रीम खाने जाते हो उसको क्या कहते हैं, उसको आइसक्रीम पार्लर कहते हैं। अब कहोगे मैम वहां ब्यूटी तो नहीं दिखाते, तो बेटा जरूरी थोड़ी है कि ब्यूटी जहां पर ठीक कराते हो, अपना चेहरा ठीक कराते हो, वही पार्लर होता है। आइसक्रीम पार्लर, ब्यूटी पार्लर, दोनों को पार्लर कहते हैं। समझ में आया, इसीलिए वो भी ब्लेड है और ये भी ग्रास का एक जो पत्ता होता है ना ऐसे वाला, वो भी ब्लेड होता है। बताओ समझ में आया। अब मैं आपको कुछ नहीं, अब मैं आपको यहां पे जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है ना, अब मैं आपको 1-2 सेंटेंसेस पूछूंगी, ट्रांसलेशन करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। अब जरा देखो तुम, मैं आपको सिर्फ यूज करने का तरीका बता रही हूं। आप कह सकते हो मैम ये जो पढ़ा रहे हो कहां यूज होता है, तब मैं आपको दिखाऊंगी कहां पे यूज होता है ना। यहां पे यूज होता है, आपको हिंदी में सब पता होता है कहां यूज होता है।
बेटा रावण, मैं तुम्हें पता क्या करूंगी, हाँ, मैं तुम्हें ब्लॉक करवाऊंगी, ठीक है? इसीलिए पढ़ाई कर लो चुपचाप से, और जो सेंटेंस दिया है जरा सेंटेंस करके दिखाओ मुझे। आयुष 5 स्टार होटल वाला, चलो अभी रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, फिर से करा दूंगी मैं। चलो जल्दी बताओ। यस ब्राउन, कंप्लीट है। द पुलिस फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। शालू, वेरी गुड। मृत्युंजय, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया, सबको मैं क्या बताना चाह रही हूं, एकदम सही। देखो, अगर आपको टेंस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यार खाली बनाने की कोशिश तो कर सकते हो। पुलिस को कार में एक बाल मिला। द पुलिस फाउंड, या सीधा कह सकते हो द पुलिस हैव फाउंड। फाउंड क्या, एक बाल, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, है ना, इन द कार। मतलब देखते हो जब किसी की हत्या हो जाती है, पुलिस को शक होता है, किसी की गाड़ी की तलाशी ली, कहा कि देखो जो पीड़ित था, जो मर गई, उसका एक बाल मिला है उस गाड़ी में, उतना ही एविडेंस काफी होता है। द पुलिस फाउंड एन हेयर, अ हेयर, ये सब मत लिखना, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। देखो, उसने अपनी पत्नी की हत्या गुस्से के आवेश में कर दिया। गुस्से के आवेश कहां है, अ फिट ऑफ रेज। ही किल्ड, पास्ट टेंस लगाएंगे, ठीक है। ही किल्ड हिज वाइफ, गुस्से के आवेश में, इन अ फिट ऑफ रेज। देखो, अ फिट ऑफ रेज मतलब गुस्सा का एक झोंका आया और उसने गुस्से में अपनी बीवी की हत्या कर दी, ठीक है। शालू, बस आज आखिरी बेटा, उसके बाद जरूरी नहीं है। मुझे उसका मजाक का लहजा पसंद है। आई लाइक हिज क्या, सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे उसके मजाक का लहजा पसंद है। मजाक का लहजा यानी जिस तरह से वो मजाक करता है, जैसे जोक्स छोड़ता है, जैसे बातें करता है, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। जरा देखो कितना आसान है ना, खाली टेंस है। बाकी कई बार लोग बोलते हैं मैम ये जो पढ़ा रहे हो कहां काम आएगा। मैं कभी कभी बीच में ऐसे ही ट्रांसलेशन दे देती हूँ कि देखो कहां काम आएगा, लेकिन ये ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, इसीलिए इसमें आपको अटेंशन देना है कि भाई फिट ऑफ रेज होता है। आप कहोगे रेजस, तो रेजस थोड़ी होगा, ह्यूमर्स नहीं होता, ठीक है ना। देखो, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर का हेयर्स भी होता है, कहां होता है बताएंगे बाद में। मर्डर्ड लगा सकते हो किल्ड की जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, साबुन की टिक्की एक जो होती है, अ केक, सोप केक, नहीं तो सोप केक्स कहेंगे प्लूरल में। चॉकलेट्स कोई वर्ड ही नहीं है, अगर आप चॉकलेट्स लगाना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। अ बार ऑफ चॉकलेट। क्वेश्चन आया था, जानते हो एग्जाम का क्वेश्चन है, द गिफ्ट पैकेट कंटेन्ड an eclairs, a pastry and a chocolate। भाई अ चॉकलेट नहीं होगा, चॉकलेट अनकाउंटेबल है, तो क्या कहूं, अ चॉकलेट बार या अ बार ऑफ चॉकलेट, ठीक है। भुट्टा जो खाते हो ना, देखते हो ना भुट्टा खाते हो, उसका जो एक भुट्टा होता है, यानी कि एक मकई का ऐसा भुट्टा जिसमें ऐसे से बाल निकले रहते हैं, ऊपर से ऐसे ग्रीन से ढका रहता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको कहते हैं एन ईयर ऑफ कॉर्न। अब कहोगे मैम ईयर तो ये है, अभी बताया था ब्लेड का मतलब भी कुछ और है, लेकिन भुट्टे की एक भुट्टा हुआ, उसको एन ईयर ऑफ कॉर्न कहेंगे। गुस्से का आवेश में, अ फिट ऑफ रेज, एक अच्छा काम, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक का तरीका। अ पैंग ऑफ हंगर, जब भूख लगती है बहुत तेज तो पेट में जो टीस उठता है ना, उसको कहते हैं पैंग ऑफ हंगर। और पैंग्स ऑफ हंगर हो गया जब कई टीसों की बात होगी तो। अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल, स्ट्रैंड ऑफ हेयर। यानी यहां पर भी देखो बेटा, ये सोप, चॉकलेट, कॉर्न, रेज, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, वो वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में चाहो तो इंक्लूड कर दो। और ये जो है ब्लू वाला,
ये बोलता है कि ठीक है मैं इसका प्लूरल बना सकता हूं। कई बाल मिले तो मैं कहूंगी मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। भूख की टीसों की बात होगी तो पैंग्स ऑफ हंगर हो जाएगा, है ना। कई अच्छे काम हो गए तो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हो जाएगा। कई बार गुस्से के आवेश की बात करोगे तो फिट्स ऑफ रेज हो जाएगा। लेकिन रेज में रेजस और काइंड में काइंडनेस में काइंडनेस का प्लूरल मत कर देना। राजन, दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट डेमो ऑफ बैच नंबर 29। 1 पीस ऑफ चॉकलेट। कृष्णा चलेगा, लेकिन आपने क्या लगाया? पीस लगाया ना, बस चॉकलेट्स तो नहीं लगा दिया ना। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ, आगे देखो। फिर से आप देखो, अगर मैं कहूं कि बाल का लट, अ लॉक ऑफ हेयर, इसी लट में तो उलझ के आप रह जाते हो, है ना। हर लॉक्स ऑफ हेयर लुक ब्यूटिफुल, यानी कि उसके जो बालों की लट लगी रहती है, गिरी रहती है, वो सुंदर लगता है। आइसक्रीम कैसे खाते हो? कहोगे मैम वो डंडा वाला आइसक्रीम खाता हूं मैं। तो आप क्या खा रहे हो? आप बार खा रहे हो, आइसक्रीम बार, है ना, बार ऑफ आइसक्रीम। कहोगे कि नहीं मैं घर के लिए फैमिली पैक लेके आता हूं, तो वो आइसक्रीम का ब्रिक है बेटा। और कहोगे बस 2 बार ऐसे निकाल के ले लेता हूं, पार्टी उटी में जाता हूं तो स्कूप है। आइसक्रीम का आइसक्रीम्स कभी नहीं बोल सकते हो, है ना। वो मेरे जिंदगी में एक आशा की किरण लेके आई है। कैसे बोलोगे इंग्लिश में? बताओ तो। चॉकलेट अनकाउंटेबल है। यस शालू, अनकाउंटेबल है। जिंदगी में पहली बार पता चला होगा ना। देखो, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मेरे बैच में पहली बार पता चलेगा। राजन सिंह हाथ उठा कर रहा, पेड कोर्स कितने में आएगा? बेटा 10 बार बता चुके, 3499 का ही बैच। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, वो मेरे जीवन में आशा की किरण लेके आई है। कैसे बोलूं मैं? शी हैज कम इन माई लाइफ विथ अ रे ऑफ होप। शी हैज ब्रॉट अ रे ऑफ होप इन माई लाइफ। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, है ना। सूरज की किरण सनरेज कहते हैं, सनलाइट कहते हैं, रेस ऑफ सनलाइट कहते हैं, है ना। और जब कई रेस मिलते हैं तो बीम बनता है, फिजिक्स में पढ़े होगे, है ना। जब आप कहते हो ओह बच गया मैं, है ना, ये क्या है? साई ऑफ रिलीफ, यानी कि आराम लगा और मुंह से ओह आह ऐसे निकला, मतलब आराम। साई, साई का मतलब क्या होता है? सांस, चैन की सांस हुआ, साई ऑफ रिलीफ। एक निवाला, अभी मैंने बस एक निवाला खाया ही था कि लाइट चली गई। I had hardly had just a morsel of food when the light went out. ठीक है, ट्रू फैक्टो, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है बेटा, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना रवि, लव के पीछे तुम पढ़ोगे। हाँ, छू सकते हो लव को? हाँ, देख सकते हो लव को ना, है ना। चलो सुनो, अ मॉर्सल ऑफ फूड मतलब अभी मैंने एक निवाला खाया ही था। I had hardly had a morsel of food when the light went out. है ना। A breath of fresh air, ठंडी या बिल्कुल साफ सुथरी हवा का झोंका, है ना। I went to कहां? मसूरी। क्यों भाई? Just to have a breath of fresh air. बनारस से हो बेटा, बनारस से मैंने 12th किया था, 11-12 सेंट जॉन स्कूल वाराणसी से। समझ में आया? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? यानी हवा का झोंका, कैसा हवा? फ्रेश एयर, ताजी हवा का। क्यों कहते हैं मसूरी आप? जस्ट टू हैव अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। समझ में आया? सो ये सब 15 से 22 तक अगेन उसी अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में याद रखना। आइसक्रीम, होप, सनलाइट, रिलीफ, फूड, एयर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। प्लूरल कैसे बनाया? ये सब लगाकर सिंगुलर प्लूरल बना दो। एक फॉर, एक निवाला मॉर्सल, 2 निवाला मॉर्सल्स। ठीक है, समझ में आया? कुछ का तो बनता भी नहीं है। नेक्स्ट आओ, अगेन 30 तक देखो बेटा, ये सारा का सारा आपको बुक में
215 में सिर्फ आधे पेज में 1 से लेकर 30 तक हो गया। देखो मैंने कहा ना आपको बहुत बढ़िया से बेटा, देखो ना यहां से लेकर यहां तक 1 से लेकर 30 तक है। ठीक है, पेज नंबर 215 में आ जाओ। अजय, यस आई नो। ठीक है, आगे चलें। चलो सुनो ध्यान से। मान लो कई बार बच्चे आके कहते हैं मैम मेरा अभी तक नहीं हुआ। अरे ठीक है ना, तैयारी तो हो गई ना अच्छे से। अब बस क्या है, एक किस्मत का झटका लगेगा ना, ऊपर बिल्कुल सीधा पहुंच जाओगे। कहाँ? एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, अच्छी जॉब में। मैं क्या कहूंगी, यू जस्ट नीड अ स्ट्रोक ऑफ लक। मतलब एक स्ट्रोक, जैसे एक स्ट्रोक लगाते हैं ना ऐसे, पेन का एक ऐसे, मतलब नीचे से ऐसे उठा के ऊपर फेंक दिया, आपको लक। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ एक बस लक का झटका चाहिए, अ स्ट्रोक ऑफ लक। ठीक है, क्लियर? लाइटनिंग, देखो लाइटनिंग नहीं लिखा बेटा, लाइटनिंग लिखा है, टी के बाद एन है सीधा। जो बिजली कड़कती है ना उसको लाइटनिंग कहते हैं। नीलम, वो वॉल्यूम 1 से पढ़ो बेटा, वो कैप सब कवर्ड है। अभी मेरा वो कैप का बुक भी बहुत जल्दी अब आ जाएगा। अरविंद, क्या नहीं दिख रहा बेटा? नहीं दिख रहा है, देखो तो जरा। यूट्यूब में नहीं दिख रहा तुम्हें। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ध्यान से सुनना बेटा। आसमान में एक बिजली से कड़कती है, खत्म, दिखती भी नहीं। अरे भाई गई कहां, बस खत्म तुरंत। यानी सिर्फ एक फ्लैश की तरह दिखती है, बस खत्म, है ना? तो उसको एक को क्या कहोगे, जो ऐसे कड़की और 1 सेकेंड में खत्म? दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। सेवरल फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई, है ना? हवा का एक झोंका, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू अवे माई कैप। मेरे कैप को उठा के फेंक दिया। कहां? किसने? एक हवा का झोंका आया, अ गस्ट ऑफ विंड। ठीक है, एक बौछार, अ शावर ऑफ रेन इज नॉट सफिशिएंट नाउ। सिर्फ एक बारिश का बौछार से ये गर्मी नहीं खत्म होने वाली। क्या कहूं? अ शावर ऑफ रेन इज नॉट इनफ, यानी कि बारिश का एक बौछार, ठीक है ना? चुटकी भर सिंदूर नहीं भैया, नमक की बात कर रही हूं। चुटकी भर सिंदूर के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग। सुनो, मे आई हैव अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्यों? क्योंकि सॉल्ट पहले जमाने में ऐसे स्प्रिंकल नहीं करते थे, बस ऐसे चुटकी से उठाते थे, है ना? इसलिए चुटकी भर सिंदूर या चुटकी भर नमक, चुटकी भर की बात हो तो पिंच, क्योंकि ऐसे करके पिंच भी तो काटते हो ना, चुट्टी काटना। इतना सा भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला। पुलिस को इतना सा भी एविडेंस, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। मैंने क्या कहा? पुलिस को इतना सा भी सबूत नहीं मिला। द पुलिस डिड नॉट गेट इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंस। समझ में आया? अब अगर मैं कहूं फर्नीचर, कई फर्नीचर है, मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर। मुझे बहुत सलाह मिल चुका, अब नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी मोर एडवाइस या एनी मोर पीस ऑफ एडवाइस, है ना? इंफॉर्मेशन, वर्क, इन सब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना चाहते हो तो पीस लगा दो। ठीक है, ज्वेलरी का प्लूरल बनाना चाहते हो तो पीस का पीसेस कर दो। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो आर्टिकल लगा दो। याद रखना, ज्वेलरी के साथ भी अब इसका मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। इसमें कहां कहां है? लक, लाइटनिंग, विंड, रेन, सॉल्ट, एविडेंस, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? हाँ बोलो। देखो, सबसे पहले अपना बुक या अपना पीडीएफ निकाल लो। सबसे पहले 212 नंबर पेज बुक निकाल लो या पीडीएफ निकाल लो, जो आपके पास है। ठीक है बेटा, हेड कांस्टेबल का बैच अब शुरू होगा। अजय सुनो, नेम क्या है बुक का नाम? बेटा क्लास नोट्स है। सुनो, 212 और 213 में देखो, आपको जो कलर्ड पोर्शन है ना,
वहां पे आपको मिल जाएगा ये सारा अनकाउंटेबल का लिस्ट, प्लस 215 में भी जितने नाउन्स डार्क ग्रीन कलर में दिए हैं बेटा, ये सब का सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी किसी में प्लूरल फॉर्म नहीं लगाना। और उनके साथ मैंने बहुत सारी चीजें कही है कि आर्टिकल ए एन मत लगाना, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, बहुत सारे एडजेक्टिव बताए थे वो नहीं आएगा। ठीक है प्रकाश, आप बेटा मेल करो। अब देखो जरा, इनमें से कोई गलती है, कोई गलत है तो उसको सही करो। तो इनमें से कोई गलत है तो सही करो। तो जल्दी से करना, इसमें से कोई गलत हो तो। जितने गलत है उनको सही करोगे। मनल पंडित, बेटा ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हम तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं, आपकी मर्जी जहां से पढ़ लो। बेटा पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा हो ना तो मैं आपका सिलेक्शन कहीं भी करवा दूं। वेरी गुड पूजा एंड ऑल। देखो आयुष, पूजा बिल्कुल सही। ही कमिटेड द मर्डर, उसने मर्डर हत्या कर दी गुस्से के आवेश में, इन अ फिट ऑफ रेज, पूरा सही है। आई कैन नॉट रीपे, मैं ये चुका नहीं सकता, क्या नहीं चुका सकता है, सच अ काइंडनेस, नहीं, सच अ काइंडनेस तो नहीं था, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस था, जो तुमने मेरे लिए ये काम किया है ना काइंडनेस का, वो मैं कभी चुका नहीं कर सकता, है ना, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। बिहेवियर बेटा अनकाउंटेबल नाउन था, ए नहीं आएगा, ऐसा व्यवहार टॉलरेबल नहीं है। पुट्स फ्यू आइज, ना भाई, आइस क्यूब्स होगा। और देखा जाए तो अ फ्यू ज्यादा अच्छा होता। एनीवे अ फ्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आइस नहीं आएगा, आइस क्यूब्स होगा। ठीक है। गिफ्ट बास्केट कंटेन्स क्या क्या, एक पेस्ट्री है, एक इक्लेयर्स का टॉफी आता है ना वो है, एंड अ चॉकलेट, नहीं अ चॉकलेट बार लगा दो, चाहे अ बार ऑफ चॉकलेट कर दो। ठीक है ना। द लैब असिस्टेंट बॉट एंड इक्विपमेंट, नहीं भाई, या तो मैं कह दूं अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, या फिर एन इक्विपमेंट के बदले में बॉट सम इक्विपमेंट लगाना चाहो लगा दो, क्योंकि सम का इस्तेमाल हम पहले देख चुके हैं, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ होता है। मुझे एक सलाह चाहिए, आई नीड एन एडवाइस, नहीं बेटा, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस हैव अ फ्यू इंफॉर्मेशन, बेटा गलत है, द पुलिस हैव अ फ्यू इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ फ्यू नहीं आ सकता, फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप कहोगे मैम फ्यू क्यों नहीं आ सकता, तो एक बात बताओ, फ्यू भी तो आपने देखा था, फ्यू नहीं आता है, याद करो, देखो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, मैं दिखा दूं, ये देखो फ्यू किसके साथ आता है, प्लूरल नाउन के साथ आता है। और मैंने सम इंफॉर्मेशन क्यों दे दिया, क्योंकि देखो बेटा सम अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। ये चीज है जो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्वेश्चंस बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगी, बस मुझे सबसे पहले तो आपका सहयोग चाहिए। द पुलिस फ्यू आइस क्यूब्स, बिल्कुल सही है। नहीं बेटा अजय, मैं सिर्फ फाउंडेशन बैच में पढ़ाती हूं, अजय यादव। मेरा बैच जो होता है ना उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज,
एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं हम लोग। उस बैच को करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हेड कांस्टेबल सब कुछ मेरी निगरानी में होगा और बढ़िया आपको टीचर देंगे, एकदम निश्चिंत रहो। बेटा हमारे पास ऐसे ही बच्चे नहीं आते हैं, समझे। हम लोग क्वालिटी के मामले में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूं कोई भी प्रॉब्लम। अब खत्म, अनकाउंटेबल नाउन हमारा फिनिश हो गया। अब हम चल रहे हैं काउंटेबल नाउन में। पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा? पीडीएफ एक तो आपका बुक खरीद लो तो मिल जाएगा, नहीं तो आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में चले जाओ, वहां पर भी बहुत पीडीएफ है। नहीं तो आप केडी लाइव का ऐप को डाउनलोड कर लो ना, उसमें तो दुनिया भर के पीडीएफ है। बताओ समझ में आ रहा है? अब मैं इसको सेव कर दूं, हटा दूं, ठीक है। आज मैं 15-20 मिनट वोकैब कराना चाहती हूं। पिछले क्लास में भी थोड़ा सा वोकैब कम ही हुआ था। चलो बेटा मेरा नंबर आपके पास है ना, ये ध्यान रखना। किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। चल आ जाओ 11 नंबर। आज देखो, आज आखिरी डेमो है, आज ये बैच ले लो, उसके बाद ये अब चला जाएगा सीधा सीधा ऐप में। देखो अभी हम इसको कर ही रहे, ये जैसे मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा हाथ का लिखा हुआ, वैसे ही मैं आपको ये पूरा लिखा हुआ दे दूंगी। और ये मैंने आपको समझाया था, देखो सबका सिनोनिम भी समझा दिया था, है ना। अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। इसमें अगेन मैं आपको थोड़ा बहुत रूट से कराऊंगी, कुछ किसी से रिलेट करके कराऊंगी, ठीक है। इट्स शोभित। शोभित एक काम करो, ऑफलाइन बारे बैच में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। कल आ जाओ 8 बजे आप मुखर्जी नगर। आप 8 से 12:30 क्लास करो, परसों भी क्लास करो। परसों मैं आपसे मिलूंगी 11 से 12:30। मेरा क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे 11 से 12:30 है। क्लास करो, उसके बाद देखना, ठीक है। ओनली इक्विपमेंट, बेटा ओनली क्यों लगाओगे? हाँ, ओनली इक्विपमेंट का मतलब तो बनता नहीं कुछ। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 8860333003। आपका बैच 25 ले रखा है, तो अजय फिर तुम क्यों हेड कांस्टेबल के लिए परेशान हो? बेटा इंग्लिश में तो तुम पूरा जितने मार्क्स का होता है पूरा आएगा, 25 मार्क्स का होता है, ठीक है, पूरा आएगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से होता है बेटा। चलो आजा सुनो नेक्स्ट, क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब जानते हो क्या है? आप देखते हो म्यूजिक वगैरह जब आप डांस करते हो, पहले बीट डम 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 ऊपर जाता है ना, एकदम क्या होता है, एक रिदम में उसका जो बीट होता है ऊपर जाता है और आपका जोश चढ़ता जाता है, राइट। व्हाट इज दैट? दैट इज क्रेसेंडो। A gradual increase in the loudness of a sound or section of sound, है ना, वो जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। बेटा A4 साइज में मिल जाएगा ये सारा आपको, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहो यार, सब कुछ दे दूंगी। ये पूरा कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट A4 साइज में ही मिल जाएगा, क्योंकि आपके क्लास नोट्स में ये नहीं है, ठीक है। क्या कहा मैंने? शुभम देख लो, अच्छा तरीका है ना बेटा? तो बताओ, पेमेंट तो करना पड़ेगा फिर, बताओ। चलो छोड़ो, सुनो ध्यान से। क्रेसेंडो क्या है? ग्रेजुअल जो साउंड इंक्रीज होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रेसेंडो। बेटा हरकुलस, आपने हरकुलस का फोटो वगैरह देखा होगा, कोई स्टोरीज वगैरह में, कुछ एडवर्टीजमेंट में भी। बेटा वो एक ग्लोब को लेके ऐसे खड़ा रहता है। जानते हो हरकुलस का ये कहानी है कि उसके पास बहुत अधिक शक्ति थी, बहुत अधिक शक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा बल था उसमें। तो हरकुलस से बना है हरक्यूलियन। अगर मैं कहूं बाप रे ये काम, दिस इज हरक्यूलियन टास्क, मतलब इसमें तो बहुत मेहनत लगेगा, इसमें बहुत बल लगेगा, ये बहुत भारी भरकम काम है। तो मैं क्या कहूंगी? इट इज हरक्यूलियन टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, ठीक है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा कठिन काम होता है ना, जिसको आप कहोगे टायरिंग,
जो बहुत ज्यादा टायरसम नहीं बेटा, टायरसम का मतलब जानते हो क्या होता है? टायरसम का मतलब होता है जो बोरिंग होता है, टायरिंग का मतलब होता है जो आपको थका दे, ठीक है? यस, टायरिंग, आर्जुअस, ठीक है? और बताओ, जिसमें बहुत थका दे आपको। कंपल्सरी बैच क्या होता है बेटा? इसमें मैं आपको ऐसे प्रेसी लेटर वगैरह सिखाती हूं, जो यूपीएससी में उसका नाम कंपल्सरी रखा है, कंपल्सरी इंग्लिश, ठीक है? क्लियर? एग्जॉस्टिंग, वेरी गुड, एग्जॉस्टिंग, जो आपको बहुत ज्यादा, जिसमें आपको मेहनत लगे। लेबोरियस तो बेटा मेहनती होता है, मैं कह रही हूं जो आपको थका दे या बहुत भारी भरकम काम, ठीक है बेटा? सीयूईटी का बैच ऑलरेडी हमारे यहां पे ऑफलाइन आ चुका है, ऑनलाइन आने वाला है। अब आओ, हरक्यूलियन समझ में आ गया बेटा? हरकुलस से बना है, एक ग्रीक माइथोलॉजी में हरकुलस नाम का एक कैरेक्टर था जो भारी भरकम काम करता था। वेरी गुड, स्ट्रेनियस, वेरी गुड शालू। लेबोरियस छोड़ दो, डिफिकल्ट कह सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा थकाए। स्ट्रेनस है ना, वेरी गुड, ठीक है? हाँ, बैक ब्रेकिंग शालू, वेरी गुड, बैक ब्रेकिंग जो थका दे। डॉग टायर्ड तो होता है बेटा थका हुआ, डॉग टायर्ड का अलग मतलब है, थका हुआ है। अब सुनो बेटा, हिंदी में जानते हो जब आप देखोगे रामायण महाभारत ना, तो वहां उसमें ये नहीं कहेगा ये झूठ है, कहेगा ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ होता है, मिथ्या मतलब मिथक से बना है बेटा। हिंदी देखो ना, इंग्लिश वर्ड हिंदी से भी बना है ना? मिथ्या का मतलब होता है हिंदी में क्या? झूठ। तो मिथ का मतलब है कि भाई अभी प्रमाणित नहीं है, हो सकता है लेकिन प्रमाणित नहीं है। मिथ का मतलब होता है विच इज नॉट ट्रू और इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड ट्रू, एन आइडिया और स्टोरी दैट इज बिलीव्ड बाय मेनी पीपल बट दैट इज नॉट ट्रू। जैसे बहुत सारी चीजों कहते हैं कि भाई एक बाल अगर सफेद निकाल दोगे तो बाकी बाल सफेद हो जाएगा, ये मिथ है। भाई शेव करोगे तो आपके जो दाढ़ी है वो मोटे आएंगे फिर, है ना? ये भी मिथ है। मिथ का मतलब क्या है? जो बिलीव करते हैं लोग कि सच है लेकिन सच होता नहीं है, ये मिथ है। बेटा एक बात बताओ, आप फिजिक्स पढ़े हो? फिजिक्स पढ़ते हो? फिजिक्स में जब आप दूर का नहीं देख सकते हो तो ऐसे दृष्टि को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जरा बताओगे मुझे? मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रही हूं। ओके फाइन, आई विल यूज मोर वोकैबुलरी इन इंग्लिश नाउ। नाउ टेल मी, जानते हो what is the meaning of what is the word, exact word that you use when you talk about a person who cannot see far? जल्दी बताओ तो, जो दूर नहीं देख सकता। मायोपिया बीमारी, वेरी गुड अंकिता, इस बीमारी को मायोपिया कहते हैं। बेटा ऐसे व्यक्ति को मायोपिक कहोगे, मायोपिया बीमारी है तो ऐसे व्यक्ति को मायोपिक कहोगे। यानी अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं तो मुझे ठीक दिख रहा है, आपको कमेंट देखना चाहूं तो मुझे नहीं दिख रहा है ना? तो मायोपिया इज द डिजीज जब आप दूर का नहीं देख सकते। जैसे आप देखो ना, मैं आपको बताती हूं, नोकिया मायोपिक था, तभी तो उसको नहीं पता चला कि यार एंड्रॉयड आके पूरा मार्केट मेरा बर्बाद, मुझे ही सत्यानाश कर देगा, है ना? एंड्रॉयड सबसे पहले गया था किसके पास? नोकिया के पास ही गया था। बट नोकिया कंपनी वॉज मायोपिक। हम ऑफलाइन वाले भी मायोपिक है, जानते हो? हम लोग नहीं सोचते यार क्या है यार ऑनलाइन पढ़ाना, किसको पढ़ा रहे पता ही नहीं चलता है, सामने बच्चे बैठे होते हैं, क्या मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि हम लोग भी मायोपिक है। मायोपिक का मतलब है जो दूर का नहीं देख सकता, मतलब यहां पर फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हूं, इसका मतलब जो भविष्य का नहीं देख सकता, ठीक है ना? मैम इंग्लिश ट्रांसलेशन का वीडियो, गौरव इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्पोकन में कराती हूं,
एंड कंपल्सरी में कराती हूँ हिंदी से इंग्लिश, बहुत अच्छा लिखवाना सिखा देती हूँ। वो मैं कल आपको दिखाऊंगी कैसे कराती हूँ। मायोपिक का मतलब हुआ जो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, हु इज नॉट फार साइटेड। ठीक है, क्लियर। इसीलिए ऐसे लोग जो भविष्य में नहीं देख पाते हैं कि जिंदगी में आगे क्या होगा, वो मायोपिक होते हैं। एसोटेरिक बेटा कुछ ऐसे मूवीज होते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। अब कुछ जो सड़क में काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर वगैरह, वो जब जाते हैं कहते हैं यार कहाँ मजा आया, है ना सलमान खान यहाँ में है, कोई डांस भी नहीं है, कुछ मजा भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें सिटी बजा के हम लोग डांस कर सके, कुछ मजा नहीं आया, ये क्या बकवास मूवी है। अब कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाएंगे कहेंगे यार क्या मूवी है ना, एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया, ये मूवी तो हमें 6 दिन तक दिमाग को हिलाए रखा। भैया जो सड़क में काम करने वाले मजदूर है वो दिमाग हिलाने के लिए नहीं जाते हैं मूवीज, ठीक है ना, वो चाहते हैं हम ऐसी मूवी देखें जिसको देख के बस मजा आ जाए, 2-3 आइटम सॉन्ग हो और थोड़ा सलमान खान का एक मजेदार कुछ हो सीन वगैरह, बस। यानी कि सच मूवीज आर एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है बेटा जो डिफिकल्ट है, एब्स्ट्रूस है, एंड इट इज मेंट फॉर ओनली फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। देखो हार्ड टू अंडरस्टैंड as it is meant for people with special knowledge or interest. Synonym क्या है? Abstruse, incomprehensible. बेटा incomprehensible है जो समझा ना जा सके, इसीलिए अगर इसका एंटोनिम लगाना चाहते हो तो understandable लगा दे। जो समझना आसान हो, lucid। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो आपको समझाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। कश्मीर फाइल, यस इट वॉज एन एसोटेरिक मूवी, यस यू कैन से दैट। क्लास नोट्स में ये वोकैब नहीं याद देते, इसका मैं आपको A4 शीट दे दूंगी, हालांकि बुक क्लास नोट्स का आने वाला है जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये सारा आपको हाथ का लिखा हुआ मैं दे दूंगी आपको। अब चलो यहां पे बहुत आराम से समझ में आएगा बेटा। ये जो BOLE है इसको मैं हिंदी वाला बोल दूं, हालांकि ये बोल नहीं है, बोली है। लेकिन हाइपर का मतलब अगर तुम हाइपर होते हो ना तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाते हो, है ना, कहते ना वो हाइपर है मतलब ज्यादा ही हल्ला मचाया हुआ है ना, हाइपर, समझते हो। ठीक है, आप सुनो, इसको कहते हैं हाइपरबली। बहुत लोग हाइपर बोल देते हैं, चलता है, लेकिन हाइपरबली एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली है। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब देखो हाइपरबली क्या है। अगर मैं कहूं $1,000,000, क्या $1,000,000, हाई $1,000,000 स्माइल कहोगे, यार मूड खराब कर दिया आपने तो। स्माइल भी कहीं $1,000,000 का होता है, बेकार का बकवास बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो आप बेटा, यही दैट इज ओनली कॉल्ड हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स बढ़ा चढ़ा के जो बात की जाती है ना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। बढ़ा चढ़ा के जो बात की जाती है दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। ये हाइपरबली यही है। जैसे आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स नाउ। मैं इतनी ज्यादा भूखी हूं मैं तो एक पूरे हॉर्स, घोड़े को खा जाऊं। ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना। ये क्या है, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा दिया मैंने। as thin as, इतनी दुबली है ना, कितनी दुबली है। she is as thin as a toothpick। अरे भाई टूथपिक समझते हो, उसे दांत साफ करते हैं। कहोगे मैम इतना तो दुबला कोई नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोल रही हूं, मैं कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं दिया। as thin as a toothpick, इतनी भूखी हूं आई कैन ईट अ हॉर्स। ये सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बेटा ये फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबली इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कहता है कि भाई कुछ नया ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया। सोनू, बट नया ही तो बैच है बेटा, 29। हम लोग नॉन वेज नहीं खाते बेटा, नॉन वेज की बात नहीं हो रही है,
कि मतलब मैं इतनी भूखी, कितनी भूखी, आई कैन ईट अ हॉर्स, मतलब इतना खा जाऊं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ बेटा, इनकॉरिजिबल। आपको यहां पर एक वर्ड दिख रहा होगा, कॉरिजिबल, करेक्ट, है ना। करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही, और इन लगा दिए, इसका मतलब है कि सेंटेंस को, वर्ड को हम नेगेटिव कर दिए। इनकॉरिजिबल क्या है, देखो जैसे लंकापति रावण जो था बेटा, इसको बहुत समझाया, अब वो शांत हो गया, लेकिन बेटा ये इनकॉरिजिबल है, क्योंकि इसका जो दिल है वो प्रसाद है, वो बांटता फिरेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिसको सुधारना टोटली इम्पॉसिबल है, दे आर इनकॉरिजिबल। कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी होते हैं, दे आर इनकॉरिजिबल। सो व्हाट इज इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इनकॉरिजिबल का मतलब हुआ दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारना मुश्किल। इनफॉलिबल, बेटा फॉल वर्ड देख रहे हो, यहां पे एक वर्ड दिख रहा होगा फॉल, इसका मतलब होता है गिरना, है ना। फॉल मत का मतलब होता है गिरना। सो व्हाट इज इनफॉलिबल, बेटा इनफॉलिबल का मतलब है जो कभी ना गिरे, मतलब भाई हम तो गिरते रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर हिम्मत करते हैं, है ना। तो इनफॉलिबल का मतलब क्या है इसका मतलब जितेंद्र बैच नंबर 13 का आता है, मुझे हाई करता और चला जाता है सुनो, इनफॉलिबल का मतलब है कि जो कभी मिस्टेक ना करे। इंसान हो तो गिरोगे ही ना, लेकिन कहोगे ना मैं कभी नहीं गिरता, तो तुम तो भगवान हो फिर। इनफॉलिबल का मतलब है जिससे कोई भी मिस्टेक, गलती नहीं हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड इनफॉलिबल। ठीक है, समझ में आया। एक चीज और याद रखना, जब कोई आपको रूट नहीं मिलेगा ना, तो उसको कुछ ऐसे सोचना कि कैसे रिलेट करे। बेटा तुम मेरे फ्रेंड हो या फिर फिंड हो, ऐसे सोच ले, या तो फ्रेंडली हो या तो फिंडिश हो, या तो फ्रेंडली हो या तो फिंडिश हो, या तो फ्रेंड हो या तो फिंड हो। ऐसे याद रखे, फ्रेंड फिंड, फ्रेंड यानी कि अच्छे दोस्ताना, फिंड मतलब इविल क्रूएल, अच्छे नहीं हो, है ना। इसका मतलब अगर आप कह रहे हो फिंडिश तो क्रूएल, क्रूएल का मतलब हो गया ब्रूटल, है ना, कैलस, ये सब है सिनोनिम ऑफ फिंडिश। चलो और फिंडिश का सिनोनिम बताओ, आप लोग से पूछूं मैं, जल्दी बताना फिंडिश का सिनोनिम, जल्दी से। यस, विशियस। एक और इसी किसी शीट में आपको होगा निफेरियस। ठीक है, और सोच के बताओ बेटा, डिफेंस के लिए तो ऑफलाइन आओ, अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन ले लो, फिर आप एक वीओडी बैच है। विकेट, ये सब दुष्ट, विकेट KED। ठीक है, क्रूएल तो है बेटा, ईविल भी लिखा हुआ है, विशियस लिख दिया मैंने। फिंडिश का मतलब गंदा आदमी होता है बेटा। अब अगर कहोगे इसका उल्टा, तो काइंड होगा, बहुत सारे हैं काइंड से रिलेटेड, तो मेरे पास दुनिया भर के वर्ड है, काइंड, बिनाइन, बेनिवलेंट। तो अगर हम बेनिवलेंट लिख रहे हैं ना, तो फिंडिश का सिनोनिम में मेलीवलेंट लिख सकते हैं, जिसका इरादा ही है कि आपके साथ बुरा हो, है ना। बेनिग्नेंट, बेनी का मतलब होता है अच्छा, तो बेनिग्नेंट मतलब जो आपका अच्छा चाहे। ठीक है, देखो जो दूसरों का भला चाहे, ऑल्ट्रुइस्ट, ये दूसरे शीट में भी है ये सारे वर्ड्स, देखो। एंटोनिम सिनोनिम बेस्ट बुक, बेटा आपको वॉल्यूम 1 अभी ले लो ना, मैं बना ही रही हूं। ठीक है, जो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझता है, कंसिडरेट, जो कंसिडर करता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, कंपैशनेट, देखो
कंसिडरेट, कंपैशनेट, है ना। और एक और वर्ड है, जानते हो, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, गुड सैमरिटन, अच्छा व्यक्ति। ये सब एंटोनिम है फिंडिश का। फिंडिश मतलब बुरा, ठीक है। नीरज, कंपोस्ट्री के लिए बेटा आप कल आओगे 4 बजे, उसका डेमो है। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। हो गया? नेक्स्ट आओ, स्करिलस। देखो बेटा, स्करिलस का मतलब क्या है? स्करिलस होता है ऐसा बात या ऐसा सेंटेंस जिससे आपका जो कैरेक्टर है ना, लोगों की नजर में गंदा साबित हो जाए। इसलिए कभी भी किसी पर स्करिलस रिमार्क पास मत करो। इसका सिनोनिम है डेरोगेटरी, डिमीनिंग, विट्यूपरेटिव। ठीक है, डेरोगेटरी लिख दिया है, डिस्पैरेजिंग। ये सब आपके जो कैरेक्टर है इसको गलत साबित करता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? सुधीर अभी नहीं चल रहा है बेटा, वो लॉकडाउन की वजह से ना फिर मुझे वहां पे रोकना पड़ गया। अब चलो बेटा, आज ये बुद्ध पूर्णिमा है, आपको पता है। आपको आज 55% डिस्काउंट पे, यानी कि अराउंड 200 में मिल जाएगा ये बैच। इसी के साथ एक बीओ स्पेशल शुरू हुआ जिसपे पूरा सब कुछ मैं कराऊंगी। टेस्ट पेपर्स कराएंगे प्रवीण सर। और अगर आप कहोगे मैम मुझे एग्जाम की भी तैयारी करनी है, मुझे स्पोकन भी करना है, मुझे कंपल्सरी भी करना है, यानी कल जो स्पोकन शुरू हो रहा है वो भी चाहिए, ऐसे प्रेसी लेटर भी करना है, आपका एग्जाम का भी करना है, तब बेटा आप इंग्लिश ले लेना A to Z। ये 5000 का है, ठीक है। हालांकि देखा जाए अगर तो आपको पूरा मिला के 7000 पड़ जाएगा। 3500 ये पड़ जाता है, वो 4000 पड़ता है, 7500 पड़ जाता है, लेकिन आपको सिर्फ 5000 में हो जाएगा। इंग्लिश का Tier 2 जो है टारगेट बैच, अगर कहोगे नहीं मुझे तो जल्दी खत्म करना है ना, तो आपका Tier 2 का बैच ले लेना। इसमें आपको एक स्पेशल चीज मिल जाएगा कि वोकैब का बैच भी फ्री मिल जाएगा। मेंस मॉक टेस्ट मिल जाएगा करीबन 50 इसमें। जितने टेस्ट पेपर्स मैंने कराए हैं वो सारा इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कहोगे नहीं अब हम स्पोकन इतना टाइम नहीं है जितना आप लगाते हो 5 महीना, तो आप ये VOD बैच ले लेना। नहीं तो सबसे अच्छा होगा कि आप कल आओ स्पोकन के बैच में। आपका बेटा कल मेरा स्पोकन का बैच एक आने वाला है 17 को। आप इसमें कल आओगे, मेरे से 4 से 5 पढ़ के देखना, आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या पढ़ते हो और मैं क्या पढ़ाती हूँ। बेटा इंग्लिश बोलना मैं सिखा सकती हूँ, दावा करती हूँ। चलो कल मिलते हैं 4 बजे। और आज आपका बैच नंबर 29 का आखिरी डेमो था। आज के बाद इसका यूट्यूब पे डेमो नहीं चलेगा, आप ये सीधा जाएगा ऐप में। मेरा चैप्टर याद रखना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन। ये 7 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर नया बैच ऐड होगा। वॉल्यूम 1 बैच पढ़ाने से CHSL वॉल्यूम 1 का बेटा बैच ले लो ना, वो पूरा मैं पढ़ा रही हूँ उसको। चलो थैंक यू सो मच, बाय।